जय भीम साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपसे जरूरी बात ये करना है कि आप देख रहे होंगे कि जहां गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, कमजोर हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। ऐसा आपको भी देखने को मिल रहा होगा आसपास इस तरह से कि किस तरह से कमजोरों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। थाने पर कहीं ना कहीं जो आरोपी लोग हैं, कहीं ना कहीं सत्ता का उनके ऊपर हावी है कि भाई सत्ता का सहयोग मिल रहा है। कमजोरों का तो कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हो रही है, जो भी ये बात कहता है कि थाने पे सुनवाई हो रही है, तो वो कभी जा करके एसएसपी कार्यालय और आईजी एडीजी कार्यालय देखें। इतनी भीड़ होती है। कुछ लोग बिना अपना दुख कहे ही वापस चले जा रहे हैं। साथियों, इन सब पीछे एक कारण मैं आपको बताऊं कि लोगों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर अत्याचार हो क्यों रहा है। क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं है। उनको अपने शैक्षणिक रूप से भी वो कमजोर हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा न होने के कारण वो अपनी बातें कहीं जहां कहना चाहिए, जिस अधिकारी के पास कहना चाहिए, वो बातें वो नहीं कह पाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम उससे उच्च अधिकारी के पास जाएं, और नीचे के अधिकारियों को तो जो आरोपी रहते हैं वो खरीद लेते हैं, चाहे जैसे भी। ये तो बात 100% है कि उनको खरीद लेते हैं। साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा पिछले कई साल से गरीबों के हक अधिकार को लेकर के आंदोलन कर रहा है। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग अलग अलग संगठन बनाए, अलग अलग संगठन बना करके समाज में काम कर रहे हैं। साथियों, बात या मुद्दा इस बात की नहीं है, बात यह नहीं है कि हम किस संगठन में काम कर रहे हैं, कौन से पार्टी में काम कर रहे हैं। बात यह है कि हम किस संगठन में हैं, वो तो बात छोड़िए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा काम किसके लिए है। समाज के लिए है, समाज के न्याय हित के लिए है, या फिर हम सिर्फ दिखावा के लिए काम कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे अंबेडकर जन मोर्चा की बात करें तो पिछले कई सालों से गरीबों को जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। माननीय श्रवण कुमार निराला जी, जो अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक हैं, 2 बार जेल गए, घर सीज हुआ, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य संगठन के लोग हैं वो इस बात से कतरा जाते, हमारे संगठन की बात थोड़ी है। भाई, संगठन की बात नहीं है, लेकिन लड़ हम किसके लिए रहे हैं। आपका यदि मकसद है गरीबों को न्याय दिलाना, तो हमारा भी मकसद गरीबों को न्याय दिलाना है। हम कौन सा ऐसा लड़ रहे हैं कि नहीं हमारा अलग का भाई पूरा राज्य ही लिखवाना है। लेकिन हम जब भी सामाजिक कोई गतिविधियां होती है तो हम इकट्ठा नहीं होते हैं। हमें संगठन से, किसी के कोई संगठन से हमें ऐसा नहीं है कि भाई आप संगठन बना लिए, क्यों इस संगठन में नहीं हो। आपकी तरीका हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन सबकी मंजिल जो है एक ही है कि हमें गरीबों को न्याय दिलाना है, गरीबों को हमें उनका अधिकार दिलाना है। यही सोच करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा को बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी होगी। अंबेडकर जन मोर्चा आज के समय में 5 राज्य में स्थापित हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य अगर बात करें तो महाराष्ट्र है। जहां महाराष्ट्र में जमीन की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई को लेकर के बड़े पैमाने पर वहां के साथी, अंबेडकर जन मोर्चा के साथी, वहां के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी है हमारे साथी बिहार में भी है, हमारे साथी झारखंड में भी है, हमारे साथी और भी जगहों पे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूं साथियों, जमीन संवैधानिक अधिकार है, और जमीन की जो लड़ाई है वो हर भूमिहीन की लड़ाई है। साथियों,
जमीन की लड़ाई अंबेडकर जन मोर्चा अपने लिए नहीं लड़ रहा। श्रवण कुमार निराला जी इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी को जमीन मिलेगी, 1 एकड़ जमीन मिलेगी तब उनका घर का खर्च चलेगा। श्रवण कुमार निराला जी जमीन मिले या न मिले फिर भी उनके घर परिवार चल रहा है। श्रवण कुमार निराला जी सिर्फ इसलिए जेल जा रहे हैं कि जो गरीब हैं, गांव में जो लोग हैं जिनके साथ आज शोषण हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही बताई कि जिनके साथ शोषण हो रहा है, आज के डेट में जिनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा, थाने पे जो जा रहे हैं, तो कम से कम उनके पास जमीन होगा तो उनके साथ शोषण हो रहा है तो उनके बच्चों के साथ शोषण नहीं होगा। ये सोच करके श्रवण कुमार निराला जी जमीन की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं। अंबेडकर जन मोर्चा जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। अब सोचिए, जमीन होगी तभी हमारा मान सम्मान बचेगा, जमीन होगी तभी हमारी भूखमरी खत्म होगी, जमीन होगा तभी हम अस्थायी रूप से हमें रोजगार भी मिलेगा, जमीन होगा तभी हमारे आसपास में जो भेदभाव है वो खत्म होगा। इसलिए साथियों, अपने अधिकार जमीन के लिए लड़िए। और मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूं कि जो आज के जमींदार हैं, मैं ये बार बार बात कह रही हूं और आगे कहती रहूंगी कि जो भी जमींदार है जिनके पास 250 एकड़, 500 एकड़, हजारों एकड़ जमीन है, वो सारे लोग जमीन के मालिक नहीं है, लीगल रूप से जमीन के मालिक नहीं है। जबरन अपने पावर, अपने धन बल के कारण वो कमजोरों को दबा करके वो जमीन को हड़पे हुए हैं। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अंग्रेज थे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793 में, जिन्होंने कानून बनाई लगान वसूलने का, वो लगान वसूलने वाले लोग जमींदार बन गए। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अधिकार के लिए लड़िए। अंबेडकर जन मोर्चा जमीन के सवाल पर आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है। पिछले 10 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा था कि लाखों लोगों को लेकर के हम लोगों ने कमिश्नरी कार्यालय घेरे थे, जिसमें हमारे 13-14 साथी जेल गए। फिर भी यह आंदोलन हमारी रुकी नहीं। जमीन के सवाल पे साथियों हमें संघर्ष करना है। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन का हम लोग आगाज करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हमारी बात हम जमीन गरीबों को नहीं देती है, तो हम आंदोलन आने वाले समय में करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, अपने अधिकार के लिए कम से कम घर से निकलिए। जहां भी आपके अधिकार की बात हो रही है, जिस भी साथी, जो भी साथी आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, उस साथी के साथ खड़ा होइए, क्योंकि जनशक्ति से बड़ा कोई नहीं होता है, सरकार भी नहीं होती है। इसलिए आग्रह है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हर आंदोलन में आप अपना भागीदारी निभाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।